उसके आने का समय हो चुका है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारे कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर तुम्हारे करीब आना चाहती है। किसी भी व्यक्ति का किसी के करीब आना कुछ बातों पर निर्भर करता है, और कभी कभी किसी का तुम्हारे करीब आना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। और जो तुम्हारे करीब आ रही है वो तुम्हारे सभी कार्यों, तुम्हारे भाग्य और तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे करीब आना चाहती है। क्यों आना चाहती है वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी, इसलिए आज तुम मेरी बात को विशेष ध्यान से सुनना और समझना कि कौन सा ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आना चाहती है, और वो कौन सा ऐसा कार्य है जिसे तुम करके उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि उसे अपनी ओर आकर्षित करना या उसे अपने जीवन में लाना केवल तुम्हें ज्ञात होना ही नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें ये भी ज्ञात होना चाहिए, बल्कि तुम्हें उसके पीछे की सारी सच्चाई ज्ञात होनी चाहिए। उसी सच्चाई को बताने के लिए, उस राज को खोलने के लिए आज मैं तुम्हारे समक्ष आई हूँ। यदि तुम्हें मेरी बोली हुई बातों पर विश्वास होगा तभी तुम उस बात को पूर्ण रूप से जान पाओगे और समझ पाओगे। यदि तुम मेरी बातों को हंसी में टाल दोगे तो निश्चित ही मेरी कही हुई बातों का प्रभाव ना तो तुम्हारे ऊपर होगा और ना ही तुम्हारे जीवन में यह सत्य उतरेगा, क्योंकि किसी भी सत्य को अपने जीवन में प्रवेश करने से पहले तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सबसे पहली बात तो तुम्हारे जीवन में जो आ रही है वो कुछ भी हो सकती है, अर्थात इंसान हो सकती है, तुम जिससे प्रेम करते हो वो हो सकती है, लक्ष्मी अर्थात मैं हो सकती हूँ, या तुम्हारी खुशकिस्मती हो सकती है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी आने वाली तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से संवार दे तो तुम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि उसका तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारे सौभाग्य को दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को ध्यान से सुनो जो मैं बता रही हूँ, और यदि तुम्हारे जीवन में भी तुम इन बातों को और इन कार्यों को करते हो तो निश्चित ही मेरी बोली हुई बातों का तुम ध्यान भी रख पाओगे और अपने जीवन में भी प्रत्यक्ष देख पाओगे। यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, अर्थात धन को प्राप्त करना चाहते हो, तो धन कई रूपों में तुम्हें प्राप्त होता है, अर्थात तुम्हारी नौकरी से तुम्हें प्राप्त होता है, व्यवसाय से तुम्हें प्राप्त होता है, बहुत सारे कार्यों से तुम्हें प्राप्त होता है, और कई बार तो तुम्हें पुश्तैनी धन भी प्राप्त होता है, अर्थात तुम्हारे पुरखों ने तुम्हारे लिए रखा हुआ धन तुम्हें मिल जाता है, जहां तुम किसी भी कार्य को ना करके उस धन को प्राप्त कर लेते हो। लेकिन केवल तब तुम्हें वो धन प्राप्त होता है जब तुम बिना स्वार्थ कार्यों को करते हो, अर्थात तुम्हारा पूर्ण ध्यान धन पर नहीं होता। यदि तुम लालचवश ही धनाबुनी में उस कार्य को करते रहते हो, अर्थात 24 घंटे केवल धन धन की बातों को सोचते रहते हो, तो तुम जिस कार्य को करते हो उसको आकर्षण करने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं होती, और ना ही धन को फिर तुम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, अर्थात तुम मुझे आकर्षित नहीं कर सकते। करने के लिए तुम्हें पूर्ण ध्यान केवल अपने कर्मों पर रखकर ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, चाहे वह धन तुम्हें रखे हुए धन में से प्राप्त हो या तुम्हारे किसी भी कार्य से
तुम उस धन को प्राप्त कर पाओ। लेकिन लक्ष्मी केवल तुम्हारे ऊपर जब तक मेहरबान नहीं होगी तब तक तुम किसी भी धन को ना तो प्राप्त कर सकते हो और ना ही तुम्हें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाता है। दूसरा, यदि तुम किसी ऐसे इंसान से जिससे प्रेम करते हो उसे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि रिश्तों को प्रेम वश निभाओगे, अर्थात तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ होगा, तो वह रिश्ता तुम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते और ना ही ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलता है। यदि तुम उस रिश्ते की वजह से और लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करते हो या कुछ ऐसे वचन जो कि मीठे ना होकर कड़वे होते हैं लोगों को प्रिय नहीं होते, तो तुम्हारा प्रेम निश्चित ही विफल हो जाएगा। क्योंकि किसी भी एक इंसान के चलते या किसी भी एक दैवी शक्ति के चलते तुम दूसरों का हृदय दुखाओ तो वह प्रेम तुम्हारा सही नहीं और सच्चा नहीं है, बल्कि तुम्हें सबका ख्याल रखते हुए उस इंसान से प्रेम करना चाहिए। इज्जत सभी की करनी चाहिए, मान सम्मान सबका करना चाहिए, क्योंकि जिसकी जुबान पर कड़वाहट होती है उसकी जुबान पर ना तो सरस्वती वास करती है और ना ही वैसा व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय होता है, बल्कि वह इंसान केवल अपने स्वार्थवश ही वाणी बोलता है और अपने स्वार्थवश ही चलता है। क्योंकि अपने स्वार्थवश वो किसी से अच्छी बातें करता है और अपने स्वार्थवश ही दूसरों का हृदय तोड़ देता है और उसका यह कार्य ही उसे सबसे दूर ले जाता है। ना तो वो किसी का प्रेम पा सकता है और ना ही वो मुझे आकर्षित कर सकता है, अर्थात वो किसी को अपने प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकता और ना ही बाध्य कर पाता है। जीवन में उसे जो चाहिए होता है उसके लिए भी फिर वह परेशान होकर घूमता है, क्योंकि ये आकर्षण शक्ति केवल प्रेम के वशीभूत होकर किसी भी इंसान के अंदर विराजमान होती है और किसी भी इंसान के अंदर कटु वचन बोलकर इंसान को इंसान से दूर कर या ईश्वर को इंसान से दूर करने का कार्य करती है। इसलिए सबसे पहले तो तुम अपने हृदय के अंदर आकर्षण शक्ति को ना कि उत्पन्न करो बल्कि हमेशा विराजमान करके रखो, क्योंकि ये आकर्षण शक्ति तुम्हें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करवाएगी। हर इंसान से प्रेम भी प्राप्त होगा और तुम मुझे भी बातें कर पाओगे, यहाँ तक कि तुम ब्रह्मांड में भी उपस्थित सभी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। हर व्यक्ति को झुकाने की ताकत होती है। जो व्यक्ति इस गुण को जान लेता है और अपने जीवन में अपनाता है उसके जीवन में यह गुण उसे बहुत कुछ प्राप्त करवाता है। कई बार यह गुण जन्म से व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है और कई बार जब बच्चा बड़ा होता है, जब उसे यह ज्ञान होने लगता है कि उसे कौन सी भाषा बोलनी चाहिए या किस भाषा को बोलने से अपने दूर हो जाते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं, किस भाषा को बोलने से इंसान ईश्वर की शक्ति को भी झुकाने की ताकत उत्पन्न कर सकता है और किस भाषा को बोलने से व्यक्ति सब कुछ गवा बैठता है, तब वह व्यक्ति अपनी भाषा को परिवर्तित करता है, अर्थात बोलने की अंदाज को परिवर्तित करता है। हर शब्द को सोच समझकर बोलता है और हर कार्य को सोच समझकर करता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात होता है कि उसका एक एक कर्म और एक एक बात उसकी ओर आकर्षण शक्ति को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। यह उस पर निर्भर करता है। और आज तुम्हारे करीब जो आ रही है वो है तुम्हारे बोलने में मिठास, जो कि यह तुम्हें सरस्वती का और मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ज्ञान भी इंसान को तब प्राप्त होता है जब उसकी वाणी मीठी हो, अर्थात उसके पास ज्ञान होगा तो किसी भी चीज़ में वो व्यक्ति
ज़्यादा हड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि उसे जो प्राप्त होना है वो उसे शांति से प्राप्त हो जाएगा। उसे उसके भाग्य का कोई नहीं छीन सकता, बल्कि मूर्ख व्यक्ति ही होता है जो ज़्यादा हड़बड़ाता है, परेशान हो जाता है, क्रोध करता है और सबके ऊपर चिड़चिड़ाता है, और ऐसे में ही वो अपनी शक्ति को कम करने लगता है। लेकिन तुम्हारे अंदर यह गुण विद्यमान हो रहा है और तुम अपनी जुबान से जो भी बोल दोगे वह पूर्ण होने लगेगा। तुम्हारी इस जुबान पर इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम किसी को भी अपने वश में कर लोगे, और तुम जो बोल दोगे वही सत्य हो जाएगा। तुम जैसा जैसा कार्य करते जाओगे वैसा वैसा तुम्हारे जीवन में होता चला जाएगा। अर्थात तुम जिस जिस कार्य को सोचोगे कि तुम्हें यह करना है वह तुम्हारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति आकर्षित होगी जिस शक्ति के द्वारा कोई भी इंसान किसी भी कार्य को पूर्ण करने की ताकत प्राप्त करता है। लेकिन तुम्हें भी अभी भी एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि यदि तुम कुछ भी बोलो वह सोच समझ कर बोलना, क्योंकि कहीं ऐसा शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकले कि यदि सत्य हो जाए तो तुम्हें पछताना पड़े। अर्थात तुम जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना। भविष्य में होने वाले किसी ऐसे कार्य के बारे में भी बोलो तो यह सोच कर बोलना कि यदि यह सत्य हो गया तो निश्चित ही इसके पूर्ण होने से तुम्हारे जीवन में खुशी आएगी और तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि यदि तुम्हारी जुबान से सत्य निकलेगा तो जितना लाभ तुम्हें इसका होगा उतना नुकसान भी हो सकता है। कई बार इंसान अनजाने में ऐसे शब्द बोल देता है जो बाण से निकले तीर की तरह दूसरों के हृदय में चुभ जाता है, और कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनके सत्य होने पर इंसान को बहुत पछतावा होता है। इसलिए हर वक्त सोच सोच कर बोलो, क्योंकि आज से तुम्हारी जुबान पर सरस्वती वास कर रही है। तुम जो बोलोगे वही सत्य होगा। इसके साथ ही एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी एक बुरा भी। यदि किसी भी चीज़ से तुम्हें सुख प्राप्त होता है तो उसकी एक ऐसी तरफ होती है, अर्थात उसकी एक ऐसी स्थिति होती है जिससे तुम्हें दुख भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि यदि किसी भी इंसान के पास धन ना हो तो वह परेशान हो जाता है, हर चीज़ के लिए तरसता है। सारे संसार में दर दर की ठोकरें उसे खानी पड़ती हैं। ना तो उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं, ना रहने के लिए अच्छा घर होता है, और ना ही शानो शौकत से जीने वाली ज़िंदगी होती है। वो तरसता है, वो परेशान होकर घूमता है, सोचता है कि उसे धन प्राप्त हो जाए तो वह इस संसार में अपने जीवन को ऐशो आराम से जिए, सुख प्राप्त करे, खुशियाँ उसे प्राप्त हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे बिन मांगे मिल जाए, उसे कुछ भी उत्पन्न करने की आवश्यकता ही ना हो, जैसा चाहे वैसा हो जाए। लेकिन इसका एक अच्छा पहलू भी है, क्योंकि जिसको धन प्राप्त है वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहा है। जीवन में जो ऐशो आराम करना चाहता है वह करता है, मेहनत करके पैसे कमाता है और अपनी ज़िंदगी की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। उसे किसी भी चीज़ की अधूरेपन की और अपने जीवन में कोई भी कमी नज़र नहीं आती, और यदि कुछ आता है तो केवल आगे और मेहनत करना और धन कमाना। इसी प्रकार से जिस प्रकार से धन के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके दो पहलू होते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी,
यदि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो तुम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तुम 24 घंटे कपड़े पहन कर रहते हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता। तुम ऐसा चाहते हो कि तुम कपड़ों में, रजाई में बैठे रहो, कोई कार्य ना करो। और वहीं यदि तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम में गर्मी लगे तो तुम ऐसा आभास करते हो कि ज़्यादा गर्मी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जैसे ही तुम बाहर निकलते हो तुम्हें धूप बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि गर्मी से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। क्योंकि गर्मी हो या सर्दी, केवल साधारण मौसम ही तुम्हें सुख प्राप्त कराता है। और ज़्यादा गहरी सर्दी, ज़्यादा गहरी गर्मी से तुम तिलमिला उठते हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी प्रकार से जीवन में कोई भी इंसान यदि इस बात को पूर्ण रूप से समझ ले कि वो अपने तन के वस्त्र को तो परिवर्तित कर सकता है, अर्थात दूसरे वस्त्र पहन सकता है जो कि साफ सुथरे हों, अच्छे हों, खुशबूदार हों, उसे पहनकर उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। अच्छे कपड़ों को पहनकर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्या व्यक्ति कोई भी इस बात को कभी सोचता है कि जिस प्रकार से तुम साफ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छा भाव उत्पन्न कर पाते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर यदि कोई भी मैल ना हो, किसी के लिए ना हो, समान सबके बारे में सोचो, किसी के बारे में भेदभाव मत करो, किसी को छोटा मत समझो और ना ही किसी का निरादर करो छोटा समझकर, तो तुम और भी ज़्यादा सुंदर दिखोगे। जिस तरह से तुम्हारे शरीर पर साफ और स्वच्छ कपड़ों में तुम बहुत सुंदर दिखते हो, वैसे ही तुम साफ और स्वच्छ हृदय से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे। तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको सभी प्रेम करना चाहेंगे, सभी अच्छा मानेंगे, उसका मान सम्मान होगा। हर व्यक्ति के जुबान पर ये बात होगी कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है। और जब तुम्हारे साथ यह होगा तो तुम्हें निश्चित ही बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराती हैं। इसलिए हर बात के बारे में गौर करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ो, वैसे वैसे तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे तुम्हें ज्ञान होता चला जाए, वैसे वैसे तुम अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों का बदलाव लेकर आओ। क्योंकि शुरू में भले ही किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तुम्हें वो बातें पता चलें तो तुम निश्चित ही अपने अंदर परिवर्तन लाने का भरपूर प्रयास करो। क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करता है वो निश्चित ही उस कार्य को कर पाता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है, जिसके बारे में तुम विस्तार से सोचने पर मजबूर हो जाओ तो उस कार्य को करना निश्चित ही तुम प्रारंभ कर दो। यदि उस समय तुम देर लगाओगे तो फिर इतना समझ लो कि तुम उसको कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर किसी भी कार्य को करना है तो उस पर शीघ्र ही कार्य करना अति आवश्यक है। यदि तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात के बारे में हाँ या ना सोचता है, बार बार विचार करने पर तुम्हारे हृदय के अंदर दो बातें उत्पन्न होती हैं कि तुम करो या नहीं करो। अगर ऐसे भंवर में तुम फंसते हो तब तुम्हें अच्छी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान यह बात हो कि वह सही है और सही के साथ तुम्हारा हृदय तुम्हें उत्तर दे, उसी कार्य को करना प्रारंभ कर दो। क्योंकि यह बात हर व्यक्ति के साथ होती है।
हर व्यक्ति के हृदय में एक हाँ और एक ना जरूर उत्पन्न होती है, हर कार्य के लिए, हर बात के लिए। इसलिए आज मेरे बोले हुए और बताए हुए कार्यों को करना प्रारंभ करो। तुम्हारे हृदय को सच में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी उन कार्यों को करते समय। सबसे पहला कार्य, तुम कभी भी तुमसे जो कोई भी व्यक्ति असहाय हो या गरीब हो, उसके लिए तुम थोड़ा सा भी कुछ भी कर पाओ, भले ही तुम उसे कुछ आटा ही दे दो, भले ही तुम उसे कुछ खाने के लिए भी दे सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन देकर देखो, उसके कुछ पल के बाद तुम स्वयं के हृदय से महसूस करना कि तुम्हें ऐसा कार्य करके प्रसन्नता होगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय उसी बात के लिए प्रसन्न है कि तुमने एक अच्छा कार्य किया है। क्योंकि वह हृदय में प्रसन्नता क्यों उत्पन्न होती है, उसमें साक्षात मेरा वास है। मैं ही तुम्हें उसका उत्तर देती हूँ। जब तुम्हारा मन यह बात के लिए प्रश्न उठाता है कि तुमने जो किया वो सही किया, तब हृदय इस वजह से प्रसन्न होता है कि मेरा ही उत्तर होता है तुम्हारे लिए कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। इसी प्रकार तुम जब अपने से बड़ों के चरण छुओ तो तुम महसूस करना तुम्हें कैसा आभास होता है। तुम्हें खुशी होगी उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम कर। तुम्हारे हृदय में यह आभास होगा कि तुम बहुत ज़्यादा आज प्रसन्न हो, बहुत अच्छा तुम्हें भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय सत्य बातों की स्वीकृति अवश्य देता है। इसके बाद तुम भले ही उन बातों को मानो या ना मानो, इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दो कि जिस बात को करने में तुम्हारे हृदय को प्रसन्नता हो, तुम समझ लेना कि मेरी उस कार्य पर स्वीकृति है, अर्थात मैं उस बात का उत्तर हृदय से देती हूँ कि तुम उस कार्य को करो, और उस कार्य को करना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। और आज से तुम्हारे जीवन में एक कार्य और जुड़ रहा है, और वह यह है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान बनने वाले हो। तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम जो चाहोगे जीवन में तुम्हें प्राप्त होगा, केवल तुम्हारी इस कार्य की शक्ति से कि तुम जो बोलोगे वो अच्छा बोलोगे, ऐसा बोलोगे कि तुम किसी का भी मन मोह लोगे, किसी को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। निश्चित ही मुझे भी आकर्षित करने के साथ साथ बाध्य कर दोगे उस हर कार्य के लिए जो तुम पूर्ण करना चाहते हो। उस हर शक्ति को झुकाने की ताकत उत्पन्न कर लोगे, जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम कब से परेशान हो, कब से सोच रहे हो, लेकिन शक्ति को ना प्राप्त कर पा रहे हो और ना ही तुम उस कार्य पर खरे उतर पा रहे थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। आगे आगे तुम देखना कि तुम जीवन में कितने सत्य साबित होने लगे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा हो रहा है। यह तुम्हें आगे आने वाले समय में स्वयं दिखाई देगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम जीवन में कभी भी उस बात के बारे में मत सोचना जिस बात के बारे में किसी का कोई नुकसान हो, क्योंकि कई बार तुम्हारा मन शांत रहकर ऐसी बातों को सोच बैठता है जो तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए, और यह केवल अचानक से होता है। तुम्हें इतना सोचने का भी समय प्राप्त नहीं हो पाता कि तुम्हें यह नहीं सोचना है, ना ही ऐसा करना है। किसी के लिए भी गलत विचारधारा अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देनी, और ना ही किसी के समक्ष जाकर तुम अपने जीवन की गाथा को गाओ, क्योंकि किसी के पास जाकर
तुम अपने जीवन के बारे में कोई भी वार्तालाप करो, अपना दुखड़ा रोने बैठ जाओ, तो लोग तुम्हारी केवल हंसी उड़ाएंगे। कोई भी तुम्हारी जल्दी से मदद नहीं करेगा। तुम्हें जीवन में जब भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, जीवन में कोई भी कमी हो, तुम सीधा मेरे पास चले आना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें हर पल हर क्षण देख रही हूँ, सुन रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सही हो। मुझे पता है कि तुम सही कार्यों को कर रहे हो और तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। सत्य सब मैं जानती हूँ, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति सत्य नहीं जानता, बल्कि लोगों को तुम्हारी कही बातों का मजाक लगेगा और वह व्यक्ति तुम्हारी निश्चित ही हंसी उड़ाएगा, क्योंकि संसार में तुम्हें सहायता करने वाले बहुत कम मिलेंगे। लोगों को केवल दूसरों की हंसी उड़ाने में बहुत आनंद आता है। एक बात का और स्मरण रखना अति आवश्यक है कि जीवन में सही चलने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छे कार्यों को करने के लिए और जीवन में उन्नति तरक्की करने के लिए तुम्हें अच्छी संगति भी चाहिए। यदि तुम्हारी संगति खराब है तो तुम ना तो सही कार्यों को कर पाओगे, ना अच्छा बोल पाओगे और ना ही अच्छे कार्यों को करने के लिए तुम्हारा मन करेगा, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी ही रंगत सामने वाले पर आती है। अर्थात जैसे लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारे मन की विचारधारा भी कुछ वैसी ही हो जाएगी और तुम भी वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि तुम वैसा ही सोचने लगोगे जैसे लोगों के साथ बात करोगे। इसलिए अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी संगति रखो, जिससे कि वो तुम्हें किसी न किसी बात के लिए प्रोत्साहन करें, अच्छे कार्यों को करने में तुम्हारी सहायता करें और अच्छे कार्यों को तुम करने में उनकी सहायता प्राप्त कर पाओ। इसके साथ साथ तुम्हें कुछ और बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। जीवन में प्रेम चाहिए तो तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगा, और यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, जिससे तुम प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए विधाता ने लिखा नहीं है, तो तुम्हें वो प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सृष्टि में रचे गई जोड़ी को स्वीकार करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, यदि तुम्हें धन चाहिए तो निस्वार्थ भाव से कर्म को करो। धन की इच्छा रखो, लेकिन पूर्ण कर्म को निष्ठा भाव से और मेहनत से करो। इस बात का ध्यान रखो कि लालचवश किसी कार्य को मत करो, तो तुम एक न एक दिन आने वाले किसी भी दिन सफल व्यक्ति बन जाओगे। तुम्हें धन भी प्राप्त होगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा। जीवन में तुम जो चाहते हो वो सभी कार्य होगा। इसके साथ साथ आज संध्या काल से तुम अपने मन के अंदर शक्ति उत्पन्न करने के लिए और अपने जुबान पर मीठी भाषा लाने के लिए, अर्थात एक ऐसी वाणी बोलने के लिए जो आकर्षित हो, उसके लिए कार्य जो बताऊंगी उसे केवल करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी वाणी भी अच्छी होगी और मीठी होगी, जिससे तुम सबका मन मोह लोगे। संध्या काल में जब तुम सोने जाओ, उससे पहले कुछ समय आसन लेकर बैठ जाना और अपने मन में इस बात को विचार करना। लेकिन विचार करने से पहले अपने मन के अंदर शांति को उत्पन्न करना। उसके बाद ही इस बात को तुम्हें बोलना है कि जीवन में आज के बाद हे इष्ट देव, मेरे मुख से कभी भी ऐसी वाणी ना निकले जिससे कि किसी का हृदय दुखे या किसी को कष्ट पहुँचे। मैं हमेशा ऐसी वाणी बोलूं जिससे सबको प्रसन्नता हो, सब मुझसे प्रसन्न रहें। मैं इस दुनिया का अच्छी वाणी बोलने में भाग्यशाली इंसान बन जाऊं, सब मुझसे प्रसन्न हों। जो मुझसे बात नहीं करता
वो भी मुझसे बात करना चाहे, मैं जो बोलूं वो सत्य हो जाए और मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान बन जाऊं। हे इष्ट देव, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, मैं इस संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति और मीठी बाणी बोलने वाला व्यक्ति बन जाऊं। आप मुझे शक्ति प्रदान करें। बार बार इस बात को बोलना है, कम से कम 11 बार इस बात को बोलने के पश्चात सोते समय मनन करना है और मन में विचार लाना है कि तुम कल से प्रातःकाल से सबके हृदय को खुश करने वाली वाणी बोलोगे। ध्यान रखोगे कि कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करोगे, कभी भी किसी का हृदय नहीं दुखाओगे। चाहे तुम्हें कितना भी क्रोध आए, लेकिन तुम किसी के सामने क्रोध नहीं लाओगे, ना ही किसी का निरादर करोगे। अपनों से बड़े हों या छोटे, सबसे प्रेम से बात करोगे, सबसे प्रेम करोगे, क्योंकि तुम्हें सबकी शक्ति चाहिए। हर इंसान की, बड़ा हो या छोटा, बूढ़ा हो या जवान, तुम सबका मन मोह लोगे और सबसे आशीर्वाद प्राप्त करोगे। सब में खुशियाँ बांटोगे और खुद का जीवन तो खुशियों से भरा होगा। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ, क्योंकि वो आएगी जो है खुशकिस्मती, और खुशकिस्मती केवल ऐसे ही आती है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन में हर वो सुख प्राप्त हो, हर वो खुशी प्राप्त हो जिसे प्राप्त तुम करना चाहते हो, या तुम्हें जो प्राप्त होगी उस खुशी से तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान आएगी उसे देखकर मेरा भी दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं माँ हूँ और हर माँ अपने बच्चे को खुश देखकर इतना प्रसन्न होती है जो केवल माँ ही आभास कर सकती है। माँ के हृदय को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है यह देख कर कि उसका बच्चा प्रसन्न है, जीवन में वो सभी सुखों को प्राप्त कर रहा है। और यह देख कर माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसका बच्चा समस्या में है, कष्ट भोग रहा है, परेशानी से निपट नहीं पा रहा। माँ किसी भी तरह से अपने बच्चे को बचाना चाहती है, वो किसी भी तरह से उसकी रक्षा करती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बच्चे पर कोई आँच भी नहीं आने देती। लेकिन बच्चा अगर कोई गलती ना करे तो माँ उसे वो प्राप्त कराएगी जो उसने कभी नहीं